हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एक असाइनमेंट की। मेरे पास ईमेल गिवन है अलग अलग सेल में जो अलग अलग लोकेशन पे हैं, कहीं लास्ट में है कहीं बीच में है। तो इनको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है एक्सेल के अंदर। अब अगर ये एक पैटर्न होता लाइक लास्ट में है या फर्स्ट है तो हम लेफ्ट या राइट फंक्शन मिड फंक्शन यूज कर सकते थे। यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में एक कंसेप्ट आता है, इस कंसेप्ट का नाम है रेगेक्स। रेगेक्स एक्चुअली इज एब्रीविएशन REGEX। रेगेक्स का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये काफ़ी टाइम से यूज हो रहा है, इंडिपेंडेंट है ये। मतलब आप चेक करें, पाइथन में भी लोग रेगेक्स सिखा रहे हैं। आर के अंदर मैंने तकरीबन 6 साल पहले टेक्सटिलिटिक्स में बताया था, तब भी ये डिस्कस किए थे, पर बहुत डिटेल में नहीं किया था। क्या होता है, सिंपल के सिंटैक्स होता है, आप यूज कर लें। तो अब हम एक बार सीखते हैं कि इसमें से हम निकालेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा रेगेक्स एक्सट्रैक्ट। एक्सेल में 365 में और भी अब इजी कर दिया है। इनके बीच में मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा ये एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, इसी की हमें बात करनी है, और इसके अंदर से ये हमारा ईमेल निकल जाएगा, चाहे वो कैसा भी हो। देखिए यहाँ तो डॉट को डॉट इन है तो भी निकल जाएगा। इसी तरह से फोन नंबर निकालना है और ये सारा। तो इसको सीखने की एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसका नाम है रेगेक्स 1, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। तो इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। रेगेक्स 1 पे तो तकरीबन 15 के करीब लेसन्स हैं। आइए एक बार क्विकली देखते हैं। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि रेगेक्स आपका कुछ भी उठा सकता है, कोई टेक्स्ट, कोड, लॉग, स्प्रेडशीट, कहीं पे भी काम करेगा, और बहुत ही सिंपल है। पर कुछ इसके सिंबल्स होते हैं, जैसे पैटर्न अपने मैच करना है तो हम सिंपल इसमें लिखा है कि मैच, इसके अंदर से सारा मैच करें। तो ABC सब में दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं ABC लिखता हूं तो यहाँ पे इसके साथ ही सारा आ गया। ओके, आगे चलते हैं लेसन 2। ऐसे ही सिंपल से हैं इसके एक्सरसाइजेज। अगर आपको डिजिट्स मैच करने हैं तो ये बैकवर्ड स्लैश एंड D, ये लिखने से आपके डिजिट्स आ जाते हैं कहीं पे भी हो पैटर्न में। तो मैं लिखता हूं बैकवर्ड स्लैश और D, एक आ गया। अब अगर एक से ज्यादा आपको चाहिए, इससे एक डिजिट आ जाता है, तो D ऐसे लिखेंगे, आ जाएगा। पर ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मुझे 3 चाहिए। इसका मतलब एग्जैक्टली 3 ही देखेगा अब ये। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, या आप दोनों तरीके हो गए, /D ये भी लिख सकते हैं, या सिंपल D लिखें तो भी। अच्छा, अगर मैं प्लस दबाऊं, इसका मतलब एंड एज मैनी, ये भी काम करता है। प्लस का भी यही मतलब है कि जितने भी और हों, लगातार हों, सो उनको ले सकते हैं। सो दैट्स अगेन गुड वन। आप जब भी इसको करें, नीचे सॉल्यूशंस गिवन है तो आप सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। लाइक इन्होंने कहा कि आपको 1 2 3 चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3, तो ये भी आ जाएगा, और /D करेंगे वो भी आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डॉट। डॉट वाइल्ड कार्ड होता है। डॉट का मतलब होता है ऑलमोस्ट कुछ भी। तो इनमें 3 मैच करने हैं, ये वाला मैच नहीं करना है, स्किप, ABC को स्किप करें। तो अब मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता। लाइक अगर देखिए मैं कैट लिखता हूं तो कैट मैच हो गया एग्जैक्टली। अगर मैं लिखूं 896 तो 896 मैच हो गया, राइट। लेकिन इन सब में डॉट भी है। अगर मैं डॉट लगाऊं तो एक आया यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड स्लैश एंड द डॉट। बैकवर्ड स्लैश एंड डॉट का मतलब यहाँ पर डॉट तक, जिसमें इसमें है ना डॉट, तो ये तीनों मेरे सिलेक्ट हो गए हैं इसमें। अगर आपको कैट वेट करना है, ये भी देख लेंगे हम आगे कैसे करें। अभी हमने स्किप कर दिया, इसका देख लें सॉल्यूशन, यही कह रहा है /डॉट। ओके, लेसन नंबर 3। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक उठाने, अब ये तो सारी एक जैसे हैं, इसमें से इन्होंने कहा मैच, कैन, मैन और फैन, इनको स्किप करें, डैन, रैन। तो यहां पे हमारे पास एक पैटर्न, कैपिटल ब्रैकेट में आप जिसको लिखेंगे वो बन जाता है हमारा। इसको सिलेक्ट करें एग्जैक्टली, जैसे मैंने लिखा कैपिटल ब्रैकेट में C, तो ये सिर्फ C को देखेगा फर्स्ट प्लेस पे। सबसे पहले C है क्या, उसको देखेगा, और AN लिखा तो कैन आ गया। और इसके अंदर जिसको भी लिखते हैं वो और कहलाता है। इसका मतलब C हो या M हो पहली पोजीशन पे, या F हो पहली पोजीशन पे, इन तीनों को सिलेक्ट कर ले। C हो या M हो, और हो गया ये एनी और। लाइक ABC का मतलब है मैच एनी ऑफ द A, B और C लेटर को मैच करे, तो D और इनको नहीं मैच किया हमने। ओके, ये भी एक तरीका हो गया इकट्ठा देखने का। और अगर हम ऐसा भी लिख सकते थे, इसके साथ प्लस लगा दें, प्लस पे ये नहीं काम कर रहा, और इंटू लगाएं तो इंटू पे भी ये काम कर लेगा, या हम ये ज्यादा अच्छा है इसके आगे AN लगा दें। पैटर्न मैच करना है ना हमें। ओके, तो हमने देखा एक तो अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं। वैसे अगर मैं /W लगाता हूं, इसका मतलब है कोई भी वर्ड देख ले,
कैसा भी वर्ड, आई थिंक मैंने ये सारे यहाँ लिखे हुए हैं। स्लैश डी का मतलब है डिजिट, कैपिटल डी है नॉन डिजिट, एस का मतलब है स्पेस, कैपिटल एस नॉन स्पेस, वर्ड, नॉन वर्ड, बाउंड्री, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल स्पेस एक्सेट्रा। यही हम अभी यहाँ पे काम करने वाले हैं रेगेक्स में। तो यहाँ के लिए तो हमारा जो मोस्ट सुटेबल है वो CMF, इनमें से कोई भी हो और फॉलोड बाय AN, ये हमारा काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, एक्सक्लूडिंग, किसी को आपको नहीं चाहिए तो हम यूज करते हैं कैप। कैप का मतलब है नॉट दिस। तो अगर मैंने कैपिटल ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब नॉट एनी ऑफ द, कुछ भी मैच करे एनी ऑफ द ABC को छोड़ के। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि HOG DOG आना चाहिए, B नहीं आना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है, मैं लिखूं यहाँ पे H और D आगे और OG, बिल्कुल सही है एक तरीका। और तरीका क्या ऐसा भी हो सकता है, नॉट बी OG, तो ये भी एक तरीका आ गया कि B को नहीं लेना है पहली पोजीशन पे, किसी को भी ले। इसके जगह अगर COG FOG लिखा होता वो भी आ जाता, नॉट B और नेक्स्ट OG। ये एक एक अल्फाबेट पे काम करता है, ये याद रखिएगा। राइट, आगे चलते हैं। कैरेक्टर रेंजेस, अच्छा कई बार हमें एक से ज्यादा चीज चाहिए होती है कि यहां से यहां तक। जैसे इन्होंने लिखा 0 से 6, मतलब अब 0 से 6 में बीच में कोई भी आ जाए सिंगल कैरेक्टर, ये रेंज भी दे सकते हैं हमेशा, या दे सकते हैं नॉट N से P ना हो, नॉट और N LM NOP तीनों को नहीं लेगा ये। तो अगर मैं लिखता हूं A से Z 0 से 9 और अंडरस्कोर, इसका मतलब कुछ भी जो इस रेंज में हो वो ले ले। राइट, और ये केस सेंसिटिव होता है, ये ध्यान रखना है अपने को। चलिए, हमें ये 3 मैच करने हैं और ये नहीं मैच करने हैं। ओके, तो एक तो तरीका हो सकता है मैं A से C तक इनमें से कोई भी हो मैच करे। उसके बाद सेकंड अल्फाबेट के लिए, सेकंड अल्फाबेट है मेरा, या तो मैं ऐसा भी कर सकता था, ये नहीं काम कर रहा है मेरा, और /W प्लस, ये भी एक तरीका है। इसका मतलब कोई भी वर्ड, प्लस का मतलब कितनी भी लेंथ का, /W का मतलब कोई भी वर्ड हो और ये तो एक को लेगा, प्लस का मतलब किसी भी लेंथ का हो, ये भी एक तरीका है। और तरीका हो सकता था N से लेके P के बीच में, ये भी ठीक है। और तरीका हो सकता है हमारा A से लेके और C के बीच में हो कोई भी, ये भी सही तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका मैंने बताया कि हम /W और किसी भी लेंथ का, ये भी हो सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया है तो स्मॉल वाला ABC नहीं लेगा। ठीक है, इसका देखें सॉल्यूशन, ये बोल रहा है A से C N से P कैपिटल ब्रैकेट से, ये भी ठीक है। ओके, लेट्स गो हेड। कैचिंग सम Z। अच्छा, एक चीज अगर बार बार है, जैसे मैंने बताया था /D बैकवर्ड /D, ये आपका एक एक डिजिट को लेगा, एग्जैक्टली 3, ये आप कैपिटल ब्रैकेट यूज कर लें। तो यहाँ पे हमें लेना है WAZZF और इसको नहीं लेना। ओके, इसको नहीं लेना है, तो हम लिखते हैं WA, इससे तो तीनों ही आगे। अब मैं लिखता हूं Z, कितने, मैं लिखता हूं इसको, या तो हो वो 3 और 5, नहीं ये तो 35 हो गया, या तो 3 कोमा लगा दें, कोमा 5, या तो 3 बार हो या 5 बार हो, करेक्ट, और अप। तो इससे जो एक बार वाला था वो हट जाएगा मेरा। तो मैंने यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2 6 का मतलब है बिटवीन 2 to 6 एनी कैरेक्टर। W3 का मतलब है 3 बार W लेना। WXY का मतलब है WXY इनमें से कोई भी हो, लगातार 5 बार हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा WA, वो तो आ ही रहा है। Z या तो 3 बार है या 5 बार है, तो मैंने यहाँ 3 5 लिख दिया, और अप, तो ये मेरा स्किप हो गया। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, क्लीन या क्लीन। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जो बहुत ही मिलता जुलता होता है, जैसे क्लीन स्टार और क्लीन प्लस, इसमें से हमें कोई एक उठाना है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, या तो आप ये यूज कर सकते हैं स्टार टू मैच एनी नंबर ऑफ डिजिट, या प्लस लगा सकते हैं, वो भी वही करता है कि इसके बाद कितने भी हों। और यहाँ पे अब जैसे ABC हमें करना है, इसको स्किप करना है। ठीक है, स्किप करना है तो मैं लेता हूं AA प्लस। तो देखें इससे क्या हुआ, AA या उसके बाद जितने भी हों AA के फॉर्म में वो ले ले, इससे सिंगल A स्किप हो गया मेरा। ओके, इसको बाकी पूरे कैसे सिलेक्ट करें, B के साथ नोट दिस B, ठीक है, B भी आ गया और प्लस लगा दिया, इससे सारे B भी आ गए, और मैंने C लगा दिया और C के आगे प्लस लगा दिया, इससे सारे C आ गए। तो आप ये देख रहे हैं, अगर हमें नहीं आइडिया तो फर्स्ट टाइम कोई भी देखेगा वो सोचेगा कि AA प्लस B, नहीं, ऐसे नहीं है।
इसका एक्चुअल मतलब ये है ए, इससे तो एग्जैक्ट ए लेगा ये दोनों में से। फिर मैंने कहा प्लस करने का मतलब है और वो किसी भी लेंथ का हो, लेकिन हो ए में से। अच्छा, अगर मैं ए लेता हूं इससे क्या होगा, इससे भी ठीक है। और अगर ये प्लस हटा देता हूं, अब प्रॉब्लम है क्योंकि अब तो ए भी सिलेक्ट हो गया इसमें। तो जैसे ही मैंने सेकंड ए दिया, इसका मतलब ए में से कोई भी किसी भी लेंथ का बी। अब सेकंड बताइए क्या होगा। सेकंड है मेरा बी की किसी भी लेंथ का, लेकिन अभी तक ये मैच नहीं हुआ हमारा, कोई बात नहीं। अब हम लिखते हैं सी किसी भी लेंथ का। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई हमारी, ए सी सी गायब हो गया हमारा। ओके, लेट्स चेक। एक बार दोबारा से देखते हैं इसे। ए है 2 बारी या 4 बारी, तो मैं इसे लिख सकता हूं ए 2 या 4। फिर बी है या तो 0 या 2, 1 या 4 बारी, या 0 है 2 है या 4 है, तो बी को मैं बनाता हूं 0 या 4। तो कवर हो गई इसमें मेरे सारे 0 4, ठीक है। और सी है मेरा 1 बारी या 2 बारी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी प्लस भी चल सकता है, या सी को हम कर सकते हैं या तो 1 या 2, इससे भी हो गया हमारा, ठीक है। तो ए को मैंने लिया 2, इससे तो मेरा ए वाला स्किप हो गया। 2 का मतलब वो 2 बार हो या 4 बार हो, तो कैपिटल ब्रैकेट मतलब इतना या इतना, फिर बी या सी। ओके, कैरेक्टर ऑप्शनल। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बार जैसे हमारे पास ना ये होता है कि इसको लेना है या नहीं भी लेना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वहां हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा वो हो गया या तो उसका 0 इंस्टेंस या 1 इंस्टेंस, यानी ये पढ़ा जाएगा ए बी क्वेश्चन मार्क सी। अब क्वेश्चन मार्क से जस्ट पहले वाला देखना हमने, सिर्फ एक। इसका मतलब है या तो बी हो तो एबीसी बन जाएगा, या बी ना भी हो एसी बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसको रिमूव करना है तो हमें स्लैश क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क आ ही गया तो उसमें से हमें स्लैश क्वेश्चन मार्क करेंगे हटाने के लिए, ठीक है। वरना तो वो फिर कैसे पता लगेगा कि ये वाइल्ड कार्ड है या एक्चुअल क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे ये निकालना है 1 फाइल फाउंड, 2 और 24 फाइल फाउंड, ठीक है। सबसे पहले तो एक नंबर है, तो मैं /d लिख दूं और किसी भी लेंथ का, ठीक है। इसके बाद है स्पेस इन बिटवीन, स्पेस को मैंने स्पेस दे दिया, और फाइल्स और फाउंड। ओके, अब यहां पे क्या है, फाइल्स है या फाइल है, राइट। तो यहां एस के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका मतलब एस हो या ना हो। आपने ये नहीं पढ़ना कि पूरा फाइल्स के आगे क्वेश्चन मार्क है, एस के आगे क्वेश्चन मार्क है, या तो एस हो या ना हो। देखो, अगर मैं नहीं लगाता तो सिर्फ फाइल्स आएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाने से दोनों आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ये आना चाहिए। तो लास्ट में अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, इसका मतलब हो गया कि डी हो या ना हो, नहीं। फिर मैं लगाऊंगा /d, इससे मेरा डी आ जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा इससे मेरा। तो ये हमने, और नो फाइल्स वाला हमने हटा दिया है। /d का मतलब डिजिट, प्लस का मतलब है कितने भी नंबर ऑफ डिजिट, बीच में स्पेस है, स्पेस दे दिया। फाइल, एस फाइल है या फाइल्स है, तो एस को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसको ऐसा पढ़ेंगे। और बैकवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क का मतलब है क्वेश्चन मार्क को लो, इसको आपने लेना है यहाँ पे। यूज दिस टू मैच द प्लेन क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे 8 हमारे लेसन हो गए हैं, बाकी के लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो एक बार इसे रिवाइज कीजिएगा, और यहां हम चलते जा रहे हैं, ये हमारे लेसन हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।